अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा फार्म पर छठा दिन है और हमारा यहाँ पर बर्ड 18 दिन का हो गया। अब हम जा रहे हैं मोर्टेलिटी का राउंड लगवाने। तो अभी मोर्टेलिटी निकल आएगी, फिर हमने उसके बाद करना। आज इंशाल्लाह पोस्टमार्टम की वीडियो शेयर करूँगा मैं ग्रुप में। और हम उसके बाद और राउंड लगाते हुए हम साथ साथ विज़िट भी करते हुए जाएंगे कि हमारा फार्म के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। आए देखते हैं। यह जनरेटर चल रहा है, अभी बिजली नहीं है। अब हम फार्म के अंदर जाने लगे हैं, तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा फ़ैन कितनी देर चल रहा है, कितनी देर नहीं। ये देखें, ये हमारा यहाँ पर सारे पंखे ऑफ हैं, ये एक चल रहा है और वो ऑटो पे चल रहा है। और हम देखेंगे इसको क्या टेम्परेचर लगा हुआ है। और ये हमारा चौथा पंखा है, ये 34 डिग्री के ऊपर हमारा चलेगा और 32.4 डिग्री के ऊपर बंद हो जाएगा। और अब हम इसको देखते हैं कि ये कितनी देर चलेगा और कितनी देर बंद होगा, ये देखते हैं। ये सारी वीडियो मैंने आपको इस कंट्रोलर की बताई थी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि ये किस तरह चलता है तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको दोबारा इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर होगा कि इस कंट्रोलर को यूज़ किस तरह करते हैं। ये हमारा चौथा पंखा है, ये हमारा 40 सेकंड ऑन चल रहा है और 1 मिनट ऑफ के ऊपर 40 सेकंड ऑन चल रहा है। ये हमारा ये सिस्टम चल रहा है अंदर। जब हम अंदर आ गए हैं, हम अंदर आ गए हैं और हमने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मोर्टेलिटी का चक्कर लगा लिया आप लोगों ने? लगा रहे हैं? ठीक। अब ये लोग मोर्टेलिटी का चक्कर लगा रहे हैं। अब ये अब हम नीचे चलते हैं, तब तक ये ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम किया है, तो उसकी पिक्चर मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी हैं। तो आज हमें पोस्टमार्टम से पता चला है, कंफर्मेशन हुई है कि हमारे इस प्लाट के अंदर गुम्बोरा आया। तो आईबी जिसको कहते हैं, गुम्बोरा कहते हैं, तो उसका हमें पता कैसे चला है। तो हमने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम के अंदर हमें ट्रैकिया के अंदर म्यूकस नज़र आया और बरसा के अंदर हमें साइज़ बड़ा था, म्यूकस था और अंदर उसके हेमरेजेस थे और खून जमा हुआ था। तो उसकी पिक्चर मैंने आपको शेयर की है। और थाई स्किन को हटा के जो थाई नज़र आती है, तो उसके अंदर उसके ऊपर पैचेस बने हुए थे ब्लड के, जिसको क्लॉट कह लें, पैचेस कह लें। तो इससे हमें इंडिकेशन हो गया कि ये हमें गुम्बोरा की साइन है, कंडीशन है। तो फिर हमने उस हिसाब से, शुक्र है अल्लाह का कि हम तकरीबन हर 12 घंटे बाद करते हैं पोस्टमार्टम, तो हमें इन चीज़ों का पता चल जाता है। और जिन जिन की डेथ हुई थी, मोर्टेलिटी हुई थी, तो हमारे तकरीबन हुई थी 24 के करीब। तो हमने उसके अंदर सिर्फ़ एक बर्ड के अंदर देखा है। और इसका मतलब ये है कि अभी गुम्बोरा का अटैक हुआ है, मतलब कि अभी स्टार्ट हुआ है, हमें पहले ही पता चल गया। हमने उस हिसाब से अपनी अब मेडिसिन चलानी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि हमने काफ़ी दिनों से हमें जो आइडिया हो रहा था पोस्टमार्टम से कि इसके अंदर इसके आने के चांसेस हैं, तो हमने कुछ मेडिसिन पहले ही चला ली थी। अब जो कुछ है वो आज से स्टार्ट करेंगे।
और दूसरी बात, और वो हमने पहले हम बात करते हैं पोस्टमार्टम की। हम बात करते हैं पोस्टमार्टम की, और पोस्टमार्टम के अंदर हमने ये कैसे आइडिया लगाया या कंफर्मेशन की है कि ये गंगोरा ही था। तो हम अगर अपने ट्रैकिया को देखते हैं, जो आप इस वीडियो के अंदर पिक्चर शेयर हुई है, तो उसमें आप देखेंगे कि ट्रैकिया के अंदर म्यूकस है और हमने उसकी लंग्स ओपन किए हैं, तो अभी लंग्स तक नहीं पहुंचा। तो जितनी भी मोर्टेलिटी हुई थी उसके एक केस में भी तो लंग्स के अंदर म्यूकस हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा का केस नहीं था ना, ये हमें इसका लीवर के ऊपर कोई फिब्रिन या लिसैक्स येलो कलर के जो बने होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब कि जो कोलीबैसिलोसिस हो गया, इकोलाई का केस हो गया, तो इस तरह का हमें लीवर के ऊपर या पेरिटोनियम कैविटी के अंदर हमें इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि ये कोलीबैसिलोसिस इकोलाई का केस नहीं था। तो अब हम आते हैं लीवर की हालत पे। हमने लीवर को देखा, लीवर हमारा डार्क था तो वो किस कंडीशन की वजह से हो जाता है? वो हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाता है, और हमारा सेप्टिसीमिया के केस में भी हो जाता है। सेप्टिसीमिया का मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन है और वो हील नहीं हो रहा और वो चल रहा है, और उस तरह वो इन्फेक्शन अब ब्लड के अंदर आ गया है, तो आता आता उसने लीवर तक पहुंच गया। तो लीवर डार्क होने की वजह यही है कि एक इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है और वो अब बॉडी के अंदर अब ऑर्गन्स तक जा रहा है। तो लीवर डार्क से हमें यह पता चला है, और लीवर के अंदर हमें उसका जी अब हम देखते हैं किडनी को। किडनी के इसके अंदर गंगोरों के अंदर हम देखते हैं अगर किडनी का क्या होता है, किडनी स्वलन होती है, किडनी अपना काम सही नहीं कर रही होती। तो हम किडनी को देखेंगे और किडनी का काम देखेंगे, मतलब कि वो अपना जो भी पानी पी रही है, मतलब वो बाहर एक्सक्रीट नहीं कर रही, बाहर नहीं निकाल रही, इस वजह से उसको किडनी अपना सूज गई है। तो अब हमने अपना पहले तो हमने ये चीज़ें आइडिया किया था 2-3 दिनों से, अब हमें कंफर्मेशन हो गई है कि अब हमारे फ्लॉक में आ गई है गंगोरो आईबी। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इस फ्लॉक को बेहतर करने की कोशिश करनी है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हमने मेडिसिन चलानी है। मेडिसिन में क्या करेंगे, अब हम इस बर्ड को विटामिन देंगे ताकि इनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, और जो ये जिससे लड़ाई इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं वो इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ सकें। और मिनरल देंगे इनको। इलेक्ट्रोलाइट का काम, इलेक्ट्रोलाइट इनकी पानी की कमी को पूरा करेगा, और इनके अंदर हम इनको देंगे मिनरल देंगे। मिनरल से आयरन और फॉलिक एसिड होगा मिनरल में, जो खून बनाएगा और इनको सरवाइव करवाएगा। इसका टाइम पीरियड होता है तकरीबन 72 घंटे। हमें इनको 72 घंटे तक सरवाइव करवाना है इस डिजीज़ से। अगर इन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर अगर ये सरवाइव कर लिया तो माशाल्लाह हमारा बर्ड ये अपनी लाइफ बढ़ाएगा इंशाल्लाह, और हमारा फ्लॉक आखिर तक जाएगा। हमारे ये शुरू के तकरीबन 72 आवर्स हैं। तो हमने इनको विटामिन देना है, मिनरल देना है, इलेक्ट्रोलाइट देना है। इलेक्ट्रोलाइट में इनके हम ये पानी की कमी पूरी करेगा, और जो इसमें नमकियात हैं उसको बैलेंस रखेगा। और जो हमारा मेन मसला है किडनी का सोलन का, जो अपना काम सही नहीं कर रही, बाहर चीज़ें नहीं निकाल रही, हम इसको देंगे। अब हम आते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन में हमने विटामिन दे दिए, मतलब को एनर्जी के लिए तो चीज़ें देंगे, मिनरल दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट दिया। अब हम देंगे किडनी फ्लशर देंगे। उसमें अगर ब्रांड नेम यूज़ कर लेते हैं तो वैटी फ्लश हो गया,
तो ये हमारे पास एक किडनी फ्लशर है, ये हमारे बाहर निकालेगा उसको जो अंदर एक्स यूरिक एसिड जो नहीं बाहर निकल रहा, जो वहीं पर लीवर में भी जमा हो रहा है या जिसकी वजह से अपना किडनी काम प्रॉपर नहीं कर रही और अब किडनी में ही जमा है, तो ये उसको बाहर निकालेगा। और हम इसको लीवर टॉनिक देंगे। तो लीवर टॉनिक जो है ये लिवोल प्लस के नाम से भी है। तो लीवर टॉनिक का काम क्या है, लीवर को ताकत देगा, लीवर के अंदर खून बढ़ाएगा, उसको इन्फेक्शन जो इसके अंदर है उससे लड़ने में उसको मदद करेगा। MS हिपाटो देंगे। ये हम तकरीबन हर एक टैंकी में, अगर हम अभी लिवोल प्लस दे रहे हैं तो अब हमने पहले 6 घंटे में मेडिसिन कौन सी देनी है, हमने इनको देनी है चीनी देंगे। 400 लीटर के अंदर हम 25 किलो डालेंगे। ये हमने पहले 6 घंटे में हम अब ये दे रहे हैं। फिर हम इसको देंगे वैटी फ्लश देंगे। वो हमें वो किस लिए है वैटी फ्लश, ये है किडनी के लिए है। और फिर हम लिवोल प्लस देंगे, उसके अंदर विटामिन मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और हम पहली टैंकी में ये देंगे पहले 6 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी टैंकी में हम अब अगली टैंकी में हमने देना है जो 6 घंटे में चलेगी, या उसके अंदर देंगे हाई स्पार्क देंगे, नोवासेल देंगे और विटामिन C देंगे। हाई स्पार्क के अंदर होगा विटामिन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और ग्लूकोज होगा। विटामिन हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जाके जो इसके अंदर इन्फेक्शन है उससे लड़ेगा, ताकि ये जो आराम से सरवाइव कर सके जो इनके अंदर डिज़ीज़ है। तो ये इनको सरवाइव करने में इनके लिए बेहतर करेगा। और फिर हम इलेक्ट्रोलाइट इनके अंदर पानी की कमी को पूरा करेगा, ताकि जो गिरते हैं इनके अंदर सुस्ती है और इनके नमकियात पूरे करेगा। ग्लूकोज है वो फ़ौरन इनको एनर्जी देगा। और नोवासेल है, और नोवासेल जो होता है वो जो इनको हीट स्ट्रेस है, जो वैक्सीन के बाद जो स्ट्रेस आता है, जो इनके अंदर पानी की कमी होती है वो उनको पूरी करता है। इन सब चीज़ों के लिए हम नोवासेल देंगे। और हम देंगे उसके बाद विटामिन C देंगे। ये हमारी दूसरी टैंकी में ये सब चीज़ें चलेंगी। और फिर हम फीड में देंगे, एक बोरी के अंदर हम 100 ग्राम हल्दी डालेंगे। हल्दी का काम होगा, ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करेगी, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी, उसके ख़िलाफ़ लड़ेगी। और हमारे 12 घंटे जब गुज़र जाएंगे फिर उसके बाद हमने 12 घंटे में देना है FRAC देंगे हम। वो ऑर्गेनिक चेन फैटी एसिड होता है, उसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है और मीडियम चेन फैटी एसिड होता है। ये एंटीबायोटिक के मुतबादिल काम करता है। और इसका काम होता है, ये पानी के अंदर जो बायोफिल्म जमा होता है उसको ख़त्म करता है। तो हमने अब इसके साथ देंगे SSG B12 देंगे, वो मल्टीविटामिन होगा और न्यूट्रिशन उसके अंदर ऐड होंगे। तो इन सब चीज़ों देने का मकसद ये है कि हम जो ये परिंदा, ये बर्ड, ये जो लड़ रहा है इस बीमारी से, तो ये उससे सरवाइव करेगा। ये सारी चीज़ें इसको एनर्जी देंगी, इनके पानी को पूरी करेंगी, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ेगी, लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगी। अंदर ऑर्गेनिक चेन क्या रहा आयरन और फॉलिक एसिड खून बनाने में मदद करेंगे। ये जो हम मिनरल देंगे, ये सारी चीज़ें मतलब परिंदे को ताकत देने के लिए, जो नोवासेल देंगे वो इसके स्ट्रेस को ख़त्म करेगी। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो बर्ड के ऊपर स्ट्रेस जो आ रहा है, तो हमने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना ताकि परिंदे को ना स्ट्रेस हो इस बीमारी में। जब वो आ गया तो वो इस बीमारी से लड़े। हमने उसको ताकत दे रहे हैं, उसकी पानी पूरी कर रहे हैं, उसको फीड दे रहे हैं। अगर वो खा नहीं रहा तो हमने उसको लीवर टॉनिक दिया ताकि उसको भूख लगे। तो अब इंशाल्लाह वो उसको हम फ़िज़िकली भी हम उसको बाहर से भी फ़ीड देने की कोशिश कर रहे हैं।
कि वो बाहर से भी खाए, ख़ुद भी खाए, और हम उसको उसके जिस्म के अंदर भी चीज़ें डाल रहे हैं ताकि उसका जिस्म जो बीमारियों से लड़ रहा है तो वो उससे भी लड़े और जल्दी रिकवर हो। तो इस बीमारी में ये इंशाल्लाह हमें इस व्लॉग में अभी हम इसका कल आपको फ़ीडबैक देंगे कि जो हमने अभी हमें इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं हमारे परिंदे माशाल्लाह अभी भी एक्टिव हैं। ये नहीं कह सकते कि ये बुरी हालत में है, क्योंकि हमने डिजीज़ आने से पहले ही पोस्टमार्टम का मतलब ही यही है कि जब हम पोस्टमार्टम करते हैं उसमें पहले ही कंडीशन देख लेते हैं कि अभी बर्ड के अंदर जो भी डिजीज़ आएगी वो पहले ही हमें पता चल जाएगा। हम उसके ख़िलाफ़ पहले ही एक्शन ले लेंगे, अपनी मेडिसिन चला लेंगे, उसको पहले ही कवर कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को देने का मतलब ही यही है। पोस्टमार्टम का अपना किरदार है, मेडिसिन का अपना किरदार है, और इसमें वेंटिलेशन का भी अपना किरदार है। ये सब चीज़ों को हमने ना कवर करके चलना है। हम यहाँ पर एक चीज़ भी ना मिस नहीं कर सकते। एक चीज़ भी मिस होने से हमारा बर्ड के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, वो अपनी ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमने उसकी ग्रोथ को बेहतर बनाना है, हमने इस बिज़नेस में इससे फ़ायदा लेना है। तो फ़ायदा तभी होगा जब ये अच्छा खाएगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। और इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि इसको जो बीमारी है वो इससे लड़े और जल्दी उससे रिकवर कर जाए। तो हम उसके लिए इसको हर चीज़ दे रहे हैं इंशाल्लाह। अब जो कल पोस्टमार्टम होगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि हम इससे कवर कर सके हैं या नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लग रहा है क्योंकि हमने अपनी डिज़ीज़ आने से पहले ही हमने मेडिसिन चलाई हुई है, तो हमें इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप देखेंगे कि हम रिकवर कर जाएंगे। तो मैं आपको हर चीज़ की अपडेट देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह जो भी आजकल डिज़ीज़ चल रही हैं फार्म के ऊपर तो उसके बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। तो मैं आज दरअसल इसी चीज़ में ही मसरूफ़ था, इसकी केयर कर रहा था। सारा टाइम मुझे इसकी मैनेजमेंट पे लग गया। मैंने जितने भी फीडिंग लाइनर थे उनके अंदर से फीड पे सारी चेक की है कि फंगस वगैरह तो नहीं लगी हुई, फीड सही आ रही है। जो पानी की लाइनें हैं उनका पानी का लेवल चेक किया है कि परिंदे आराम से वो पानी मतलब पी रहे हैं कि नहीं, और पानी की क्वालिटी भी हमने देखनी है, नॉर्मल पानी है। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद ही मैनेज करनी है। अगर हम ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तो ही हम अपने बर्ड से गेन ले पाएंगे, और इंशाल्लाह हम गेन लेंगे। जो हमें अभी नज़र आ रहा है सिर्फ हमारे लिए 72 घंटे ही ये थोड़े से टफ़ हैं इस बर्ड के लिए, लेकिन हमने जो उसको चीज़ें चला दी हैं, जो चीज़ें उसको दी हैं, इंशाल्लाह हमें भी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और हम इसमें प्रॉफिट करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब हम थ्योरेटिकल लाइफ में नहीं है, हमारी ये गलती हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए हम एक छोटी से छोटी गलती को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कुछ लोग होते हैं जो 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम करते हैं, और अब हम यहाँ पर हम सुबह भी करते हैं पोस्टमार्टम और रात को भी करते हैं। तो सारी चीज़ें कवर करने के बाद और सारा डाटा लेने के बाद ही ये आपको तक ये वीडियो पहुंचती है। तो आपको बताने का ये मतलब है कि खुदा न खास्ता अगर किसी के फार्म पर इस तरह का कुछ मसला आ जाए तो वो ये चीज़ें चला कर अपना फार्म के अंदर होने वाली इस बीमारियों से बच सके और अपनी ग्रोथ अच्छी कर सके और अच्छा रिज़ल्ट ले सके और इसमें से अच्छा प्रॉफिट निकाल सके। क्योंकि आपको पता है कि अभी इस मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। हमें अपने इसके अंदर ब्रूडर चलाने पड़ते हैं, हीट मेंटेन करनी पड़ती है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, नमी भी मेंटेन करनी पड़ती है। वेंटों के साइज़ ज़्यादा नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा खोलेंगे तो बर्ड को ज़्यादा ठंड लगेगी, आगे वो इस स्ट्रेस में है, तो वो इसको फिर इसके लिए एक और स्ट्रेस उसके लिए बन जाएगा, तो फिर वो और से और डल होता जाएगा। लेकिन हम माशाल्लाह हमने सिर्फ यही देखा है कि और हमें अपने बर्डों में नज़र आ रहा है कि वो आराम सुकून से, आप भी देखें, बैठा हुआ है और वो इकट्ठा नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस बर्ड को ये जो इन्वायरमेंट मिला हुआ है
ये बिल्कुल नहायत ही कंफर्टेबल है और एक्टिव बैठा हुआ है। तो इंशाल्लाह आप भी देखें ये सारी चीज़ें, और आपको अगर अपने बर्ड में ये चीज़ें नज़र ना आ रही हों तो आप समझ जाएं कि आपके शेड के अंदर या आपने जो घर के अंदर कोई छोटा सेटअप बनाया हुआ है उसके अंदर अगर आपको ये चीज़ें ना नज़र आ रही हैं तो समझ जाएं कि कोई इस तरह का इशू हो रहा है। तो फिर आप मुझसे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप या मेरी जीमेल पे रब्ता करेंगे तो आपको या कमेंट में बताएंगे। तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब और उसका हर चीज़ का हल मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।